हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आपकी अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड क्लासेस पे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, जो कि लंबे समय से चला आ रहा है। अभी इसमें तकरीबन एक मंथ के करीब हुआ है इस इशू को चलते हुए। तो उसी पे हम आज डिस्कस करेंगे और एक डिसीजन जो अपडेट है कोर्ट से रिलेटेड उस पे भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी आपको इससे जानकारी मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो आइंदा आने वाले अपडेट्स है वो भी आप तक पहुँचते रहे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पर आप इस डिसीजन को पढ़ सकते हैं और वहाँ पर जो भी मटेरियल मिलता है आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 15 तारीख को, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट 15 तारीख अक्टूबर शायद था, उसमें एग्ज़ाम हुआ था जो JKPSC के बच्चे थे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था जो कि JKS का हुआ था। 2023 में जो JKS बैच था उनका एग्ज़ाम हुआ था, प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम। उसके बाद रिज़ल्ट आया, 10-12 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट के बाद क्या होता है, जो की होती है, की पे जो आंसर की होती है उस पे थोड़ी सी बच्चों को जो है वो वरी होती है, उस पे उनको थोड़ा-सा लगता है कि में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रॉन्ग दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें, उसके बाद ही इसका रिज़ल्ट आता है। जब रिज़ल्ट आता है तो JKPSC रिज़ल्ट के साथ ही इसकी आंसर की भी दे देता है, तो रिवाइज़्ड आंसर की। तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चों को ये लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हुई है। तो बहुत सारे बच्चे, जिनमें अभी हम देखेंगे कौन-कौन से कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर पिटीशन दायर की। उन्होंने पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में। हालाँकि ये जो एग्ज़ामिनेशन का हवाले से होता है, ये कैट में होता है, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में होती है। क्योंकि ये सर्विस से रिलेटेड होती है, तो सब केस इसके जो देखे जाते हैं वो कैट में देखे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जब बच्चों ने जो पिटीशन दायर की, क्योंकि उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन से हवाले हवाले से उन्होंने वो की थी फाइल। ये एक मसला था। दूसरा मसला, जब उनको लगा कि JKPSC को लगा कि नहीं, नाइंसाफ़ी हुई है, इनजस्टिस हुई है बच्चों के साथ, तो उन्होंने कुछ दिन के बाद जो है अपडेटेड जो न्यू रिज़ल्ट इसका निकाला। हालाँकि ये रूल के खिलाफ था न्यू रिज़ल्ट निकालना, लेकिन JKPSC ने, मैं आपको दिखाऊँगा अभी यहाँ पर नोटिस में भी, डिसीजन में भी ये लिखा गया है, इट इज़ नॉट एज़ पर रूल्स कि दोबारा से रिज़ल्ट निकाला जाए। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ड्रॉप किया जाता है जो ऑलरेडी एक लिस्ट में सिलेक्टेड थे, लेकिन दूसरे लिस्ट में उनको ड्रॉप किया जाता है। और बहुत कुछ बच्चे, 10-20 बच्चे ऐसे हैं जिनको इन किया जाता है। और उसका जो बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं। हालाँकि प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होता, लेकिन उन्होंने भी जो आउट हो चुके थे बच्चे उस सेकंड लिस्ट में, जो पहले लिस्ट में इन थे लेकिन सेकंड लिस्ट में उनको आउट किया गया था, उन्होंने जो है एक बार फिर कैट में पिटीशन दायर की। तो जब उन्होंने पिटीशन दायर की तो उसमें आप देख सकते हैं, एक तो साहिल सलीम और रहतर, और जो उसके साथ दूसरे बच्चे भी थी, जिन्होंने, जो दूसरे कैंडिडेट थे, एस्पायरेंट्स थे, जिन्होंने वहाँ पर पिटीशन दायर की वर्सेस पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके खिलाफ। क्योंकि जो एप्लीकेशन जिन्होंने दायर की, उनका जो एडवोकेट था उसका नाम था मोहम्मद अशरफ वानी। और जो रेस्पोंडेंट इन द सेंस जो JKPSC है, वहाँ पर उनको कौन प्रेजेंट कर, उनका एडवोकेट कौन था, शाह आमिर था। ये उनका था एडवोकेट। तो इसमें जो ये कोर्ट डिसीजन आया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है, हालांकि इसमें ये कहा गया कि जो सेकंड रिवाइज्ड लिस्ट है, उसमें क्या होता है, जो पिटिशनर्स थे, जो कैंडिडेट थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आपने जो सेकंड वाला लिस्ट है, या तो आप सभी बच्चों को इन करो, यानी जो सभी बच्चों जिन्होंने ये अर्जी लगाई है इनको भी इन करो, या तो आप सब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को ही एंड करो, कैंसिल करो, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को ही आप क्वैश करो। तो यहाँ पर इन्होंने, बच्चों ने ये कहा। लेकिन दूसरी तरफ से जो JKPSC का चेयरमैन था, JKPSC का जो एडवोकेट था, उन्होंने ये बोला कि जो पिटीशन है जो दायर की गई है, ये कोई भी किसी बुनियाद पर सही नहीं है, तो इस पिटीशन को ही कैंसिल करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर बच्चों की देखा जाए तो वहाँ पर ट्रिब्यूनल ने बच्चों का साथ दिया और अच्छी तरीके से फटकार लगाई JKPSC को। और ये भी उनको ये सलाह, एडवाइस नहीं बल्कि ये उनको डिसीजन में कहा कि आपने कैसे जो है इन बच्चों को पहले तो इन किया, बाद में आउट किया, और जो बच्चे अ, इन नहीं थे उनको फिर इन किया दूसरी लिस्ट में। हालाँकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है इस लिस्ट में, आपको पता भी होगा बहुत सारा इसमें कुछ आ गया था। लेकिन
फिर जेकेपीएससी की तरफ से उनका रिस्पॉन्ड उस पे साइलेंट रहा, यहाँ पर दिया गया है, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं। जो जेकेपीएससी का रिस्पॉन्ड था उस पे साइलेंट था। जेकेपीएससी का एडवोकेट जो था मोहम्मद आमिर, वो उस पे कुछ न कह सका जब उनसे कहा गया कि जो रिवाइजर लिस्ट है वो क्यों फिर निकाला गया और किस बुनियाद पर आपके रूल्स में ये लिखा गया है कहीं पर, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसका जवाब नहीं था, तो उस पे साइलेंस थी। तो यही बातचीत जो थी वहाँ पर चलती रही। ये 5 तारीख का जो ये डिसीजन था 5 तारीख को आ गया था, लेकिन इसके बाद जो इसकी तारीख बढ़ाई गई और उसको जो है अगले डिसीजन के लिए जो 15 तारीख को रखा गया। यानी 15 तारीख को आप फाइनल देख सकते हैं कि इस पे जो फाइनल डिसीजन आ सकता है 15 तारीख तक। हालांकि यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी का एंड होने यानी कैंसिल होने की बात है वो कहीं पर भी उसमें अच्छी तरीके से एविडेंस नहीं है। एंड नहीं हो सकता है एग्ज़ाम, बल्कि एग्ज़ाम जो है या तो सब बच्चों को इन द सेंस जिन्होंने जो पहले लिस्ट में इन थे, यानी 2200 बच्चे जो हैं उनको इन किया जाएगा, या तो उन बच्चों को जो पहले लिस्ट में नहीं थे जिनको दोबारा से इन किया गया था उन्हीं को ड्रॉप किया गया था। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये चीज़ है कि सब बच्चों को, यानी सब बच्चों को जो प्रिलिमिनरीज में अपियर हुए थे उनको नहीं है, बल्कि जो 2200 बच्चे हैं जो पहले लिस्ट में भी है और सेकंड लिस्ट में भी है और जिनको इन भी किया था आउट भी किया था, यानी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में इसमें आपको लग सकता है। सभी को इनमें ऐड किया जाएगा और मेंस एग्ज़ाम आपका जल्दी हो जाएगा। अप्रैल या मई में आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। तो ये इस डिसीजन में रखा गया। हालांकि अभी बहुत सारी एम्बिग्यूटी है इस डिसीजन में। जो अच्छी तरीके से जो इसका डिसीजन आएगा वो 15 तारीख को आएगा। आई होप 15 तारीख को अच्छी तरीके से इसका डिसीजन आए और मेंस भी आपका आ जाए, और जो आने वाली पोस्ट से अच्छी खासी पोस्ट जो आने वाली है, अभी तक गैड या किसी को भी रेफ़र नहीं हुई है तो वो भी आ जाएगी। 150 के करीब सुनने में आ रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पर रेफ़र की जाएगी और आप उनके लिए भी प्रिपेयर करो, नए नए सिरे से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो जाए। तो ये एक जानकारी थी जो बहुत सारे बच्चों को इसमें जो है समझ में नहीं आ रहा था, ये कौन सा को डिसीजन है, क्या इसमें हो रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो जितना हमें समझ आया है हम आपके साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।